अमर चित्रक था। जादुई कुंज। प्रस्तुत कथा में मनुष्य के भाग्य निर्माण में दैवी शक्ति का महत्वपूर्ण योगदान पाया जाता है। इसके विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि दैवी शक्ति का सहारा भी तभी मिलता है जब मनुष्य के सत्कर्म उस योग्य होते हैं। जादुई कुंज। अग्निशर्मा की 12 वर्षीय बेटी विद्युत प्रभा गर्मी की भरी दोपहर में गायें चराने गई थी। वह बेहद थकी थी। मां की मृत्यु के बाद पिछले 4 सालों से घर का सारा कामकाज उसे अकेले ही संभालना पड़ता था। पर मां की मृत्यु के बाद शीघ्र ही उसने इस समस्या का समाधान खोज निकाला। वह पिता से बोली, पिताजी, घर का सारा काम अकेले करते करते मैं परेशान हो गई हूँ। आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? पिता ने कहा, ठीक कहती हो विद्युत प्रभा, ऐसा ही करूँगा। पर अग्निशर्मा की दूसरी पत्नी बेहद कामचोर और काहिल थी। विद्युत प्रभा मन ही मन सोच रही थी, और अब तो उसके एक बेटी होने से मेरा काम और ज्यादा बढ़ गया है। खैर, यह सब कसूर मेरा ही है। ज्यादा सुख की चाह में जो कुछ थोड़ा आराम था वह भी गवा बैठी। अचानक वह बोली, अरे यह क्या? कौन है वहाँ? सांप को देख वह डर गई। सांप बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। कुछ संपेरे मेरा पीछा कर रहे हैं, तुम मुझे बचा लो। विद्युत प्रभा ने मन में सोचा, सांप है तो क्या, मुसीबत में है, इसे मेरी मदद की जरूरत है। सांप बोला, जल ही करो, वे किसी क्षण यहाँ आ सकते हैं। विद्युत प्रभा ने कहा, चिंता न करो मित्र, वे तुम्हें नहीं पकड़ पाएंगे। और उसने सांप को अपनी गोद में छिपा लिया। तभी संपेरे वहां आ गए। एक सपेरा बोला, तुमने किसी बड़े से काले सांप को इधर से जाते देखा है? विद्युत प्रभा ने कहा, नहीं, मैं तो गहरी नींद में सो रही थी। इधर से गया भी हो तो मुझे पता नहीं। दूसरा सपेरा बोला, हाँ, इसने नहीं देखा होगा। अन्य सपेरा बोला, अगर देखती तो डर न जाती। पहला सपेरा बोला, चलो चलें, यहाँ वक्त खराब करने से क्या फायदा। विद्युत प्रभा ने कहा, वे चले गए, अब तुम बाहर आ जाओ। तभी वह चौंक कर बोली, अरे, सांप कहाँ गया? यह मेरी कल्पना थी या कोई सपना? तभी आवाज आई, नहीं, सपना नहीं था, बहादुर लड़की, तुममें आश्चर्यजनक साहस और दया है। तुम जो वरदान चाहो मांग सकती हो। विद्युत प्रभा ने मुड़कर देखा, ये तो कोई देव हैं। वह बोली, हे देव, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो मेरे पशुओं के लिए एक अच्छा सा छायादार कुंज बना दीजिए, उनसे यह कड़ी धूप सही नहीं जाती। देव मन ही मन सोचने लगे, कितनी निस्वार्थ लड़की है यह, चाहती तो ऐश्वर्यशाली जीवन बिताने के लिए धन भी मांग सकती थी, पर मांगा भी तो क्या पशुओं के लिए छायादार कुंज, इसकी इच्छा पूरी होगी। महा आश्चर्य। पल भर में विद्युत प्रभा के चारों ओर एक घना छायाहार कुंज फैल गया, जो रसीले फल और सुगंधित फूलों से लदा था। देव ने कहा, देखा, कुंज मिल गया न तुम्हें? तुम जब चाहो घर से आकर यहाँ आराम कर सकती हो। अब तुम्हारे पशुओं को भी कड़ी धूप में तपना नहीं पड़ेगा। और जब कभी तुम्हें मेरी जरूरत हो, मुझे याद करना, बस मैं हाजिर हो जाऊंगा। देव के अंतर्धान होते ही विद्युत प्रभा मन में सोचने लगी, वाह, अब पशुओं को चराने में मुझे न कोई परेशानी होगी, न थकान ही, और सारा दिन इस ठंडी छाह में बिताने के बाद घर का काम करना भी कष्टदायक नहीं होगा। इन्हीं मनोरम विचारों में लीन उसे नींद आ गई। कुछ ही पलों के बाद पाटलिपुत्र के राजा अपने कुछ सेवकों के साथ उधर आ निकले। राजा के आराम का प्रबंध करने के बाद सेवक घूमने निकल पड़े। चलो, जरा कुंज की सैर करेंगे। कुंज में अजनबी लोगों को देखकर पशु भागने लगे। तभी विद्युत प्रभा चौंक कर जाग गई।
और सोचने लगी, अरे मैं कब से सो रही हूँ, दोपहर हो गई। तभी वह चौंक कर बोली, मेरी गायें कहाँ गईं? और भाग पड़ी। सेवक विद्युत प्रभा को देखकर सोचने लगे, यह लड़की यहाँ कहाँ से आ गई? अचानक राजा हड़बड़ाकर उठ बैठा और बोला, यह क्या हो रहा है? सेवक ने कहा, यह सब उस लड़की की करामात है। वह जैसे ही भागी और यह कुंज भी उसके साथ भागने लग। राजा बोला, वे पशु जो भाग गए शायद उसी के हैं। राजा ने कहा, उसे फौरन रोको और वापस आने को कहो। उससे कहना कि हम उसकी गायें ढूंढ देंगे। जैसे ही विद्युत प्रभा वापस आई, राजा ने कहा, यह तो कोई अप्सरा है या नाग कन्या, जो भी हो, यह तो महलों में रहने लायक है, इन पशुओं के साथ नहीं। सेवक बोला, आप ठीक कहते हैं महाराज। राजा ने कहा, तो फिर जाकर उससे कहो कि मैं उसे अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। सेवक ने विद्युत प्रभा से कहा, सुंदरी, हमारे राजा आपसे विवाह करना चाहते हैं, क्या आप राजी हैं? विद्युत प्रभा बोली, उचित होगा कि आप कृपया मेरे पिता से बात करें। सेवक बोला, आपके पिता कौन है, कहाँ रहते हैं? विद्युत प्रभा ने कहा, इस कुंज के बाहर जो पहला गांव दिखाई देता है, हम वहीं रहते हैं। राजा के मंत्री को अग्नि शर्मा का घर ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं हुई। वह जाकर अग्नि शर्मा से बोला, आपकी बेटी जो पास के जंगल में गायें चराती है, उसके लिए हम विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं। अग्नि शर्मा ने कहा, विद्युत प्रभा के लिए विवाह का प्रस्ताव, लेकिन किसकी ओर से? मंत्री बोला, पाटलिपुत्र के राजा की ओर से। अग्नि शर्मा ने चौंक कर कहा, पाटलिपुत्र के राजा, मैं समझा नहीं। जंगल में जो कुछ हुआ था, मंत्री ने सब बयान कर दिया। अग्नि शर्मा ने कहा, मेरे लिए यह बड़े सम्मान की बात है, कृपया मुझे राजा के पास ले चलें। जब वे राजा के पास पहुंचे, तो राजा बोला, मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। अग्नि शर्मा ने कहा, यह मेरा सौभाग्य है महाराज। राजा बोला, मेरी रानी का पिता निर्धन हो, यह मुझे शोभा नहीं देता, अतः 12 गांवों की आमदनी आपकी होगी और आपकी बेटी का नया नाम होगा आराम शोभा। उचित स्वागत की व्यवस्था के लिए मंत्री को पहले भेजकर राजा आराम शोभा के साथ पाटलिपुत्र के लिए रवाना हो गया। पाटलिपुत्र जाने के बाद जीवन में पहली बार आराम शोभा ने सुख और शांति का अनुभव किया। उसके इस सौभाग्य पर उसकी सौतेली माँ ईर्ष्या से जल उठी। वह सोचने लगी, अच्छा होता मैं उसे गायें चराने बाहर जाने ही न देती। समय के साथ उसका क्रोध भी बढ़ता गया। अब उसकी अपनी बेटी भी विवाह के योग्य हो गई थी। वह मन में सोच रही थी, अरे अभागी, तू अपना समय यहाँ खराब कर रही है और आराम शोभा पाटलिपुत्र में राजसुख भोग रही है, काश वह मर जाती। अचानक वह सोचने लगी, अच्छा अब समझी, यह विचार मुझे पहले क्यों नहीं सूझा। अगर आराम शोभा सच ही मर जाए तो हो सकता है कि राजा उसकी बहन यानी मेरी बेटी से विवाह कर ले। तभी अग्नि शर्मा भीतर आया तो वह बोली, कई साल हो गए हैं आराम शोभा को यहाँ से गए और हमने उसके लिए कभी कुछ भेजा नहीं। पर उसे किस बात की कमी है? क्या तुम भूल गई कि वह रानी है? वह बोली, ससुराल के लोग कितने भी संपन्न क्यों न हो, लड़की को अपने माँ बाप के घर से आई चीज हमेशा अधिक प्रिय होती है। अग्नि शर्मा ने कहा, शायद तुम ठीक कहती हो। वह बोली, मैं अभी उसके लिए उसकी पसंद की मिठाई बनाती हूँ। मिठाई बनाते हुए सौतेली माँ सोच रही थी, किसी को जरा भी संदेह नहीं हो सकता कि इसमें जहर मिला है, लड़की को तो बिल्कुल नहीं। फिर मिठाई एक बर्तन में रखकर पति के पास ले जाकर बोली, उससे कहना यह मिठाई किसी और को न दे, हमारी मामूली चीज की वे हंसी उड़ाएंगे।
मिठाई लेकर अग्निशर्मा पाटलिपुत्र की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने सोचा, ओह, कितनी गर्मी है, थोड़ी देर आराम कर लूं। वह इतना थका था कि लेटते ही नींद आ गई। उसके खर्राटे सुनकर एक यक्ष जो उसी पेड़ पर रहता था, उतरकर नीचे आया और सोचने लगा, कुछ ऐसा आभास होता है जैसे आराम शोभा की सौतेली माँ उसे जहर देकर मार डालना चाहती है। नहीं, नहीं, मेरे रहते ऐसा नहीं हो सकता, क्या उपाय करूं? ठीक है, यह रही जहर भरी मिठाई और यह रही उसके बदले की अच्छी मिठाई। चलो, सब काम ठीक समय पर हो गया। अग्निशर्मा की नींद खुली तो वह बोला, अरे, मैं कितनी देर से सो रहा हूँ, अब जल्दी चलना चाहिए, मिठाई देनी है न। उसने मिठाई का बर्तन उठाया और चल दिया। महल पहुंचने पर उनसे राजा के सामने पेश किया गया। वह बोला, महाराज की जय हो। राजा ने कहा, स्वागत है आपका, कैसे आना हुआ? अग्निशर्मा बोला, मेरी पत्नी ने यह तुच्छ भेंट अपनी बेटी यानी रानी के लिए भेजी है। राजा सोचने लगा, इतने वर्षों के बाद, आश्चर्य है, ऐसी क्या भेंट हो सकती है। वह सेवक से बोला, इसे लेकर रानी के पास जाओ और कुछ जेवर और कीमती कपड़े लेकर आओ। कीमती कपड़े और जेवर हाजिर किए गए। राजा ने कहा, ये रानी की ओर से आपके और आपके परिवार के लिए भेंट है। अग्निशर्मा बोला, धन्यवाद महाराज। अग्निशर्मा वापस चला तो सोचने लगा, मैं आराम शोभा से यह कहना तो भूल ही गया कि मिठाई किसी और को न दे, अकेले ही खाए, मगर मैं कहता भी कैसे, राजा ने मुझे मिलने का अवसर ही नहीं दिया। अग्निशर्मा के जाते ही राजा आराम शोभा के कक्ष में गया तो बोला, वाह, कितनी प्यारी सुगंध है, मेरी रानी, क्या यह मिठाई तुम अकेले ही खा लोगी, मुझे नहीं दोगी? आराम शोभा ने कहा, आपको पहले दिए बिना भला मैं अकेले कैसे खा सकती हूँ? जब अग्निशर्मा घर वापस आया तो पत्नी बोली, उसको मिठाई दी, उसने तुम्हारे सामने खाई। अग्निशर्मा ने कहा, मैं कैसे देख सकता था, वह रानी है, मिठाई उसके पास भेज दी गई थी। पत्नी सोचने लगी, खैर, उसने सारी मिठाई अकेले ही जरूर खाई होगी, मुझे जरा धीरज के साथ उसकी मौत की खबर का इंतजार करना चाहिए। पर इंतजार करने से कोई लाभ न हुआ। तब एक दिन उसने सोचा, शायद जहर काफी तेज नहीं था, इस बार मिठाई में ज्यादा घातक जहर मिलाकर भेजूंगी। पर दूसरी बार फिर यक्ष ने जहर मिली मिठाई के बदले अच्छी मिठाई रखकर उसकी सारी योजना मिट्टी में मिला दी। जब अग्नि शर्मा महल से वापस लौटा तो पत्नी से बोला, इस बार भी मैं आराम शोभा से मिल नहीं सका, पर मैंने सुना है कि उसके बच्चा होने वाला है। पत्नी मन ही मन सोचने लगी, इसके पहले ही वह मर जाएगी, उसे कोई बचा नहीं सकता। कई महीने गुजर गए, पर उसे रानी की मौत का कोई समाचार नहीं मिला। उसने फिर मिठाई तैयार की और इस बार पहले से ज्यादा घातक जहर मिलाया और पति से बोली, यह लेकर आराम शोभा के पास जाओ और उसे अपने साथ ही लेकर वापस आना। उसका पहला बच्चा तो माँ के घर ही होना चाहिए। राजा को भी किसी तरह राजी कर लेना। अग्निशर्मा ने कहा, ठीक है। अग्निशर्मा के जाते ही सौतेली माँ ने कुआं खोदने वाले को बुलवाया और कहा, पिछवाड़े एक कुआं खोदना है, यह कुआं गांव के दूसरे कुओं से ज्यादा गहरा होना चाहिए। सौतेली माँ सोच रही थी, अगर जहर ने इस बार भी असर न किया तो कुआं काम आएगा। इस बार फिर यक्ष पहले की तरह सावधान था और जो मिठाई अग्निशर्मा ने राजा को दी वह अच्छी मिठाई थी। राजा ने सेवक से कहा, यह रानी को दे देना। अग्निशर्मा बोला, महाराज, मैं आराम शोभा को लेने आया हूँ, उसका पहला बच्चा माँ के घर ही होना चाहिए, महाराज को भी इस रीति का जरूर पता होगा। राजा ने कहा, असंभव,
मैं रानी को तुम्हारे साथ नहीं भेज सकता। अग्निशर्मा बोला, यदि आप उसे नहीं भेजेंगे तो मैं अभी यहीं अपने प्राण त्याग दूंगा। तभी मंत्री ने कहा, महाराज, रानी को जाने दीजिए, यह आदमी पागल है। यह जो धमकी दे रहा है, अगर वही कर बैठा तो लोग आपको इसकी मृत्यु का दोषी ठहराएंगे। तब अनिच्छा से राजा ने स्वीकृति दे दी और आनाम शोभा पिता के साथ रवाना हुई। पुत्र जन्म के कुछ ही दिन बाद आराम शोभा अपनी सौतेली माँ के साथ पिछवाड़े घूमने गई। आराम शोभा ने कहा, माँ, यह कुआं कब खुदवाया? मेरे पाटलिपुत्र जाने से पहले तो यह यहाँ नहीं था। सौतेली माँ बोली, यह तो मैंने खास तुम्हारी सुरक्षा के लिए ही खुदवाया है। तुम अब रानी हो, ईर्ष्यालु गाँव वाले कहीं तुम्हारे पीने के पानी में जहर न घोल दें। आराम शोभा ने कहा, माँ, तुम कितनी अच्छी हो। तुमने 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 दुष्ट सौतेली माँ ने आराम शोभा को कुएं में धकेल दिया, पर वह एक बात भूल गई थी। अचानक उसे ख्याल आया, हे भगवान, कुंज भी गायब हो गया। यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। तभी आराम शोभा गिरते हुए चीखी, हे देव, मुझ बचाओ। देव ने उसकी पुकार सुनी और उसे जमीन से टकराने से पहले ही हाथों में ले लिया। देव ने पूछा, तुम कुएं में कैसे गिरी? आराम शोभा बोली, मेरी सौतेली माँ ने धक्का दे दिया। देव ने कहा, मैं अभी उसे मारकर तुम्हें महल पहुंचाता हूं। आराम शोभा बोली, नहीं, नहीं, ऐसा मत कीजिए, मेरे पिता का ख्याल कीजिए। देव ने कहा, अच्छा, तो फिर इसी कुएं के नीचे पाताल लोक में मैं तुम्हारे लिए एक घर बनाए देता हूँ। वहां तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। जब दासिया मंत्री के साथ आराम शोभा को विदा कराने आईं, तो उन्होंने उसकी सौतेली माँ को विलाप करते पाया। हाय मेरी बेटी, तेरे सौभाग्य को किसी की कुदृष्टि लग गई। कहाँ गया तेरा वह रूप, तेरी वह शोभा? राजा तुझे देखकर क्या कहेंगे? हाय, हाय। उसने अपनी बेटी को आराम शोभा के वस्त्रादि पहना दिए थे। उसे देख दासिया बोली, क्या बात है, रानी जी, आप कुछ बीमार हैं क्या? आपका चेहरा सूजा हुआ है और आंखें कांतिहीन है। वह बोली, लगता है कुछ अजीब रोग हो गया है मुझे, उसी ने मेरी यह दृशा कर दी है। बाद में जब वे पाटलिपुत्र के लिए रवाना हो रहे थे, तो मंत्री बोला, आपका कुंज कहाँ है, रानी जी? वह आपके साथ क्यों नहीं चलता? उसने कहा, वह पानी के लिए कुएं में गया है, वह बाद में आएगा। पाटलिपुत्र पहुंचने पर महल के द्वार पर ही राजा उसके स्वागत के लिए उपस्थित थे। राजा ने कहा, वाह, कितना सुंदर बच्चा है, मगर तुम्हें क्या हुआ है, प्रिय? वह बोली, जब से राजकुमार हुआ है, तभी से लगता है मुझे कुछ अंदरूनी बीमारी हो गई है, महाराजा। राजा ने कहा, और तुम्हारा वह कुंज कहाँ है? वह बोली, हाँ, उसे कुएं के पानी की जरूरत थी, इसलिए उसे वहीं छोड़ आई। चिंता न करे, वह बाद में आ जाएगा। राजा मन ही मन सोचने लगा, अजीब बात है, कुंज को पानी की जरूरत पहले तो कभी नहीं हुई। यह आराम शोभा ही है या कोई और? कहीं कुछ गड़बड़ है। खैर, देखता हूँ आगे क्या होता है। दूसरे दिन सुबह राजा ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कुंज अभी तक नहीं लौटा, उसे वापस लाओ ना, उसके बिना मुझे अजीब लगता है। वह बोली, स्वामी, आप चिंतित न हो, वह ठीक समय से आ जाएगा। राजा मन ही मन सोचने लगा, यह मेरी रानी नहीं है, छद्मवेश में यह कोई और है, मेरे साथ छल हुआ है। फिर आराम शोभा कहाँ है? यद्यपि आराम शोभा सुरक्षित और आराम से थी, फिर भी दुखी थी। वह बोली, देव, मैं अपने बच्चे के लिए बेचैन हूँ, मैं उसे अपनी बाहों में लेना चाहती हूँ।
देव ने कहा, अच्छा, आज रात को मैं तुम्हें उसके पास पहुंचा दूंगा, मगर तुम्हें सूरज निकलने से पहले वापस आना होगा, वरना तुम्हारे बालों से एक मरा हुआ सांप गिरेगा, फिर मैं तुम्हारी मदद के लिए कभी ना आ सकूंगा। आराम शोभा बोली, मैं आपकी शर्त पूरी करूंगी। उसी रात को आराम शोभा ने सोचा, जाने से पहले मैं अपने कुंज से कुछ फल और फूल ले लूं। महल में पहुंचने पर वह बोली, ओह मेरे बेटे, मेरे प्यारे बेटे, कितनी जल्दी समय बीत गया और जाने की घड़ी निकट आ पहुंची। वह बोली, मैं रात को फिर आऊंगी, तब तक के लिए विदा। दूसरे दिन सुबह जब बच्चे की दासी सोकर उठी तो चौंक कर बोली, यह क्या, ये फल फूल यहाँ कौन लाया? उसने फौरन राजा को सूचना दी और बताया, और ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे रानी के कुंज में हुआ करते थे। राजा बोला, रानी से कहो राजकुमार के कक्ष में मुझसे मिले। उसके बाद राजकुमार के कक्ष में राजा रानी से बोला, ये सब कैसे आए? रानी ने कहा, कैसे आए? अरे हाँ, ये मैं बच्चे के लिए लाई थी, अपने कुंज से। राजा बोला, यह बात है, तो मेरे लिए भी थोड़े से अभी लाकर बताओ। रानी ने कहा, अभी नहीं, रात को ला दूंगी, महाराज। जब दूसरे दिन सुबह फिर वैसा ही हुआ, तो राजा ने सोचा, कल रात को मैं खुद निगरानी करूंगा। रात को जब आराम शोभा आई, तो उसे देखकर राजा सोचने लगा, यह तो वही मेरी प्रिय रानी है, सुरक्षित है। आराम शोभा बोली, ओ मेरे प्यारे बेटे, मैं आ गई। राजा सोचने लगा, बेचारी आराम शोभा कितनी दुखी लगती है, इसे कितना कष्ट और सहना होगा। आराम शोभा बोली, काश मैं तुम्हारे पास सारे दिन रह पाती। जब सुबह होने ही वाली थी, आराम शोभा बोली, हाय, अब तुम्हें छोड़कर मुझे जाना होगा। तभी राजा उसका हाथ पकड़कर बोला, नहीं आराम शोभा, नहीं। आराम शोभा बोली, स्वामी, आप मुझे जाने दे, अभी मुझे मत रोके, रात को वापस आने पर मैं आपको सारी बात बताऊंगी। राजा ने कहा, नहीं आराम शोभा, तुम्हें पाकर अब नहीं जाने दूंगा। आराम शोभा बोली, कृपा करके मुझे जाने कीजिए, वरना। राजा ने कहा, नहीं मेरी रानी, रात आने में अभी बहुत देर है, मुझे सारी बात अभी बताओ, अन्यथा मैं तुम्हारा हाथ छोड़ूंगा नहीं। आराम शोभा सोचने लगी, हाय, मैं क्या करूं? अगर मैं सारी बात इन्हें बताना शुरू करूं, तो सुबह होने तक पूरी नहीं होगी, न बताऊं तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, कोई उपाय नहीं। फिर वह राजा को जल्दी जल्दी सारी बात बताने लगी। वह बोली, और देव ने कहा, अगर मैं सूरज निकलने से पहले नहीं लौटी, तो एक मरा हुआ सांप मेरे बालों से गिरेगा। यह देखो वही हुआ, अब तो सर्वनाश हो गया, मैंने अपने देव को खो दिया, अब मेरी सहायता कौन करेगा? और आराम शोभा बेहोश हो गई। जब उसे होश आया, तो राजा ने कहा, विश्वास रखो प्रिय, अब तुम्हें देव की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं तुम्हें कभी अपनी नजरों से दूर नहीं होने दूंगा, कभी तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकेगा, और तुम्हारी सौतेली बहन को बुरी तरह पीटा जाएगा। आराम शोभा बोली, नहीं स्वामी, वह मेरी बहन है, मेरी खातिर उसे क्षमा कर दीजिए। राजा ने कहा, अच्छा ठीक है, पर इन मां बेटी दोनों को मैं सदा के लिए राज्य से निष्कासित कर दूंगा। आराम शोभा और राजा अनेक वर्षों तक वैभवशाली जीवन का सुख भोगते रहे। जब उनका पुत्र बड़ा हो गया, तो उसे राज्य सौंप वे स्वयं आचार्य वीरभद्र के धर्म संघ में शामिल हो गए।